और इसी सुंदर संवाद पर आप हैं श्री डॉक्टर मुन्ना राजपूत जी। तो भी माँ गंगा को पार करता हूँ महाराज, उतरा ही लेता हूँ, लेकिन आपसे ऐसा कुछ नहीं है। अपना और मेरा अभी दोनों का वो काम बना लो राजा जी, वो चरणों की रज में सर से सोच धुली वालो राजा जी, चरणों की रज जो प्रभु पार अवश्य जा चाहूं। यदि महाराज आप माँ गंगा कुछ पार जाना चाहते हैं तो केवल एक ही कार्य करना होगा। जो प्रभु पार अवश्य जा चाहूं, जो प्रभु पार अवश्य जा चाहूं, मोहि बातें बातों में पधार चाहूं, मोहि बातें बातों में पधार चाहूं। सुन रहे हैं बड़ा सुंदर संवाद राम जी और केवल जी का। प्रभावित हुए हमारे आनंद स्वरूप गुप्ता जी, भाई आनंद मेडिकल स्टोर मुस्कुरा, इनके द्वारा 101 रुपए राम जी के श्री चरणों में और केवल जी के लिए प्रदान हो रहे हैं। भाई गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज मैंने अपना संशय आपसे कह दिया, अब ये निश्चित आपको करना है कि आपको माँ गंगा को उस पार जाना है या इसी पार रहना है। हे केवट भैया, आप नौका को ले आए, संशय में न पड़े। ओके बट मेरे तुम करो ना बहाना, महाराज बहाना करे, हमें गंगा मैया के पार लगाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना।
अरे देखिए, बड़ी भावपूर्ण प्रस्तुति आप लोग सुन रहे हैं और इसी में भाई पूरब जन्म के ये फल हमने पाए, पूरब जन्म के ये फल हमने पाए, रातों की तो जो हमको पाए, करना न कोई अब हमसे बहाना, करना न कोई अब हमसे बहाना, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। राघव जी हमसे हाँ सच सच बताना, ये बस मेरे तुम करो ना बहाना, देखो ना हमसे अब कुछ भी छुपाना, हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना, हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना, हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना, हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना। वन में जाकर और जी हाँ, आप हैं उदल अहरवार जी गौरव। यदि हमारी नाव से माँ गंगा के उस पार जाना है तो आज इनको अपने मुख से ये कहना पड़ेगा कि केवट हमारे पैर धुल लो तो हम आपको अपनी नाव में चढ़ाएंगे, उस पार कर देंगे। और यदि महाराज आपने ऐसा नहीं कहा तो फिर हमें लगता है कि आपको यहीं रहना पड़ेगा, हम आपको अपनी नाव से उस पार नहीं करेंगे। क्योंकि समस्या है महाराज, जर है ना जरिया खाली नजरिया का करबे। देख रहे हैं ये केवल नौका नहीं है हमारे लिए, ये केवल नौका हमारे लिए नहीं है महाराज, ये हमारी जीविका है। जर है ना जरिया खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दूधी मेहरिया का करबे। और यदि ये नाव भी हमारी नारी बन गई महाराज तो घर में एक पहले से है वो सोचेगी कि केवट नाव बेच के दूसरी शादी कर लाया तो बड़ी समस्या होगी। देखो शाम से लड़ रहे हैं जिनकी शादी होगी है, तो ऐसा ना हम इनसे करवाएं महाराज, बड़ी समस्याएं हैं हमारे पास। हे केवट भैया, आप व्यर्थ में ही संशय कर रहे हैं। ये व्यर्थ का संशय नहीं है महाराज, हमने सुना है कि आपने एक पत्थर को नारी बनाया, ये सत्य है? ये सत्य है, परंतु वहाँ गुरुदेव भगवान की आज्ञा थी और यहाँ नहीं है गुरुदेव भगवान की आज्ञा। यहाँ गुरुदेव भगवान कहाँ है? क्यों? वहां भी महाराज आप 3 लोग थे और यहाँ भी आप 3 हैं, और वहां पर माता जी नहीं थी, यहाँ पर माता जी है महाराज। तो आप ये संशय में हमें ना डालें, इसका उपाय केवल एक ही है। और यदि आप पैर नहीं धुलाना चाहते महाराज तो एक उपाय आपको बताते हैं कि आप यहीं बने रहिए महाराज। मोरे राम जू को सैया, आप उस पार ना जाए क्या हो सकता है, यहीं बने रहे, हम आपकी सेवा करते रहे। मोरे राम जू को सैया, अब भैया न जइयो छोड़ के, छोड़े राम जू को सैया, भैया न जइयो छोड़ के। ये बट भैया नैया के पार हमें कर दो ये बट भैया नैया के पार हमें कर दो। महाराज हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमें जिसकी प्रतीक्षा थी आप वही है, लेकिन आपकी बातें सुनकर हमें संशय में पड़ जाते हैं। जान जान के तुम्हें भुलाओ तुम न भुला हमें।
सब परिवार नहीं जानो कछु और कबार। मैं इसी नौका के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, दूसरा कोई काम नहीं जानता। और यदि ये नाव भी चली गई तो महाराज फिर हम कहाँ जाएंगे। यही विधि पालो सब परिवार नहीं जानो कछु और कबार। यही विधि पालो। और महाराज करनी मुनि करनी हो जाई बात करे मोरी नाम उड़ाई। करनी मुनि करनी हो जाई बात करे मोरी नाम उड़ाई। ओ मोरे राम जू गोसैया मैया न जइयो मोरे। ओ मोरे राम जू गोसैया मैया न जइयो मोरे। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री देवेंद्र कुशवाहा जी। तुम देहा कूप में लटके अपना नाथ लटकइयो। आपकी बातें बड़ी हमें उलझा रही हैं। आप हमसे नाव मांग रहे हैं, यदि मांगते नहीं तो उस पार कर देते महाराज, क्योंकि आज तक क्षत्रियों को मांगते नहीं देखा, देते देखा है। और आप हमसे मांग रहे हैं, हम क्या दे सकते हैं आपको। आता तुम देहा कूप में लटके अपना नाथ लटकइयो। चाल को चाल चलो में पहुंचई अपना साथ चलइयो मोरे। मोरे मोरे राम जू गोसैया मैया न जइयो मोरे। राम जू गोसैया मैया न जइयो देखो महाराज, यदि उस पार जाना है, हमने सब कुछ आपको बता दिया। हे केवट भैया, हम आपको बार बार समझा रहे हैं परंतु आप हट किए हैं। नहीं लक्ष्मण जी, आप आंखें ना दिखाइए। आप हैं श्री सिद्ध गोपाल यादव जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं इसी संवाद में प्रदान है। और साथ में श्री सिद्ध गोपाल यादव जी की ओर से जो हमारी रामलीला कमेटी के सदस्य हैं, जितने भी कमेटी में बच्चे हैं, सबका उत्साह वर्धन कर रहे हैं और बच्चों के इस कार्य से प्रसन्न है। लिया वो इस पार के बट नहीं लिया वो इस पार। देखो महाराज, नाव वो खड़ी है। हमें तो बन जाना है के बट नहीं महाराज देखिए, हम आपको अपनी नाव में चढ़ा तो, लेकिन समस्या कि हमें डर लग रहा है। और डर केवल इसी बात का लग रहा है कि हमारी नाव नारी ना बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज, नारियों से बड़ी समस्या होती है। देखिए, आपके पास एक नारी है, आपका कहा नहीं माना, आपके साथ में आ गया। आपने मना किया होगा महाराज, तुम नहीं मानी। तो हमारी एक है, वो भी नहीं मानती, दो हो जाएंगे, फिर क्या होगा। और आप हैं ओम साईं किराना। ओम साईं किराना, किराना के संचालक हैं श्री चंद्र प्रकाश जी, ग्राम अलना गौरा। आपकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और महाराज केवट जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए महाराज कहते हैं, राघो नहीं याद लामो इस पारे। राघो नहीं याद लामो इस पारे। हमें तो डर लागती है। राघो नहीं याद लामो इस पारे। हमें तो डर लागती है, लागती है, लागती है। अब से आए हम दोनों भैया संग में
को ले आए और अरे नौका तो खड़ी है, आप कहें तो कि पैर धुलवा दो। अच्छा, आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? ही केवट भैया, आपको ये संशय है? नहीं, हमको संशय है तो हमारा संशय दूर कर दीजिए, हम आपको उस पार कर देंगे। अच्छा, हमने आपसे कुछ मांगा थोड़ी है। इस संसार में ऐसा कोई होगा कि व्यक्ति कहे कि हम आपके केवल पैर छूना चाहते हैं और वो आदमी कहे कि हम आपसे पैर ना छुड़वाएंगे महाराज? ये तो अनुचित बात है ना। हम आपको हृदय से तो लगा रहे नहीं, हैं। हृदय से ना लगाइए, हृदय से लगाने से बात नहीं बनेगी। भाई कुछ बताओ, हम कुछ क्या करेंगे, हम आपको उस पार कर दें। ही केवट भैया, आप संशय में है और इतनी ज्यादा संशय में ही कि आप हमारी बात को मान ही नहीं रहे। अच्छा, हम आपकी बात मान जाए, आप हमारी बात नहीं मान सकते? महाराज, अगर देखा जाए तो आपकी बात किसी ने नहीं मानी और हम काहे मान जाए? अच्छा, आपके साथ में भैया जी आए अयोध्या से आए, आपने मना किया होगा कि हमारे साथ बनना जाओ। बिल्कुल किया है। मना किया था, मान गए। लक्ष्मण सेवक है हमारा। तो महाराज, हम भी तो सेवा करना चाहते हैं, हम कौन सा आपको लाठी उठा रहे हैं? भाई हम भी सेवा करना चाहते हैं, आपके पैर धुलना चाहते हैं। आपने माता जी को मना किया, वो भी नहीं। और आप हैं श्री पप्पू बाबा, श्री पप्पू बाबा ग्राम गहरौली से 100 पुष्पमुद्राएं। महाराज, इसलिए हम कहते हैं, आपकी बात इन्होंने भी नहीं मानी और भैया ने नहीं मानी, तो महाराज हम काहे मान जाएं? आप हमारी बात मानो, जैसे इनकी मानी है वैसे हमारी मान लो। ठीक है बड़ भैया, हम बन को आए हैं, ओ हम बन को आए हैं, हम बन को जाएंगे। बन को आए हैं, बन को जाएंगे। हम बन को आए हैं, बन को जाएंगे। तो के तरस कर हम भाग बनाएंगे। तो के तरस कर हम भाग बनाएंगे। हम बन को आए हैं। इसीलिए महाराज मैं कहता हूँ, इस पार से आए हैं, उस पार को जाएंगे। इस पार से आए हैं, उस पार को जाएंगे। राघव की सेवा कर, राघव की सेवा कर, हम भाग्य बनाएंगे। राघव की सेवा कर, हम भाग्य बनाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। चरणों चरणों को धो करके तुम्हें नाम चढ़ाएंगे। चरणों को धो करके तुम्हें नाम चढ़ाएंगे। हम बन को जाएंगे। हम बन को आए हैं, हम बन को जाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। और महाराज देख रहे हैं कि आज आप तपस्वी भेष में है, संत भेष में है, और संतों का मिलना बड़ा विशेष होता है महाराज। जो किया जो किया जो किया ये हो किया, ये जो किया जो किया जो किया ये हो किया। उस पार से आया हूँ, उस पार ले जाऊंगा। राघव के चरणों को धो करके तुम्हें
चरणों को धो करके तुम्हें नाम चढ़ाऊंगा। और महाराज बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे सर, और संतों का मिलना करे सब दुखों का। परिवर्तनशील जगत है ये, परिवर्तन तो होना ही है। यह कर्म से आए हैं वह कर्म से जाएंगे, यह कर्म से आए हैं वह कर्म से जाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य जगाएंगे, संतों के दर्शन कर हम भाग्य जगाएंगे। देखिए महाराज, कर्म चाहे जितने अच्छे हो, लेकिन कर्म अच्छे होने के बाद भी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। अब आप तपस्वी बन के नंगे पैर वन में घूम रहे हैं तो क्या आपके कर्म खराब थे? ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है कि और करे अपराध को और पावे फल भोग। अपराध किसी का होता है, फल किसी को भोगना पड़ता है। हेलो, लेकिन कब होता है? हैं? अति विचित्र भगवंत गति। बिल्कुल। जब भगवान की इच्छा होती है तभी ऐसा होता है। महाराज तो कर्म प्रधान है नहीं, कर्म तो प्रधान है। और करे अपराध को और पाव फल भोग, ऐसा तब होता है जब भगवान चाहते हैं। लेकिन महाराज कर्म बदल सकते हैं, प्रारब्ध नहीं बदला करता। ये यथार्थ है। ठीक, इसीलिए हम इनसे कह रहे हैं यार ये बताओ, कहीं उतराई का चक्कर तो नहीं है? चूंकि इस समय फक्कड़ बने हैं बेचारे, तो आप दे दो, क्या समस्या है? हम का दे दें? और क्या? इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रहे हो कि उतराई है नहीं? महाराज हम ऐसा काहे के लिए सोचेंगे? जब हम देख रहे हैं कि इनके कुछ नहीं है तो हम काहे सोचेंगे? अच्छा आप बताओ। अब हमको विश्वास नहीं हो रहा, हमें तो लग रहा है कि केवल उतराई का चक्कर है। ऐसा करो कि हमारी पतवार पकड़ो, नाव में बिठाओ, आपे पार कर दो। अब हम थोड़ा चलाना जानते तो हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ऐसे थोड़ी पार कर देंगे इनको। भाई समस्या है। आपका कर्म है यात्रियों को पार करना, तो आप अपना कर्म करिए। अच्छा, हम आप अपना कर्म करें और ये अपना कर्म भूल जाए? नहीं, वो अपना कर्म कर रहे तो हैं। इनका कर्म क्या है? नाव में बैठ करके जाना है तो इनको कर दीजिए। ये इनका कर्म है। अब पैरों से क्या संबंध है आपका? महाराज पैरों से तो संबंध है भाई, जो पत्थर था वो नारी बन गया। अच्छा, पत्थर नारी बन गया। समस्या यही है सबसे बड़ी। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरी नौका जो काठ की है पत्थर से कोमल है। कोमल है। अच्छा, अब हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि तुम काठ से कोमल हो। तुम्हारे दिमाग अगर तुम चरण धुलने लगो तो कहीं तुम ना नारी बन जाओ। तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा चलेगा। नहीं, अगर नारी पत्थर नारी बन गया तो संशय क्या है? भाई जब शंका करना है तो तुम्हारे ऊपर शंका हो रही तो है। महाराज यदि हम नारी बन गए तो समस्या नहीं है। तुमको तो हम रख लेंगे। भाई कोई ना कोई रखेगा, वो हमको कमा के खिलाएगा, फिर थोड़ी हमको नाव चलानी पड़ेगी। और महाराज देखिए, हम साधुओं के ऊपर साधुओं की ज्यादा बात मानते नहीं है, क्योंकि हमने देखा है, सुना है, चर्चाएं सुनते रहते हैं। जैसे सरकार, हाँ, लक्ष्मण जी को देख करके लग रहा है कि अब कुछ कुछ होता है। चाहे जो कुछ हो जाए महाराज, कुछ नहीं, आज ऐसे पार नहीं जाएंगे। संशय क्या है? हैं? आपका संशय क्या है? आपको नहीं अभी तक समझ में आया? आपने कहा कि पत्थर नारी बन गई, तो क्या ये संशय है? संशय सबसे बड़ा संशय तो महाराज यही है। क्यों क्या मना? संशय एक बार, कोई कर्म एक बार होने से संशय होता है? क्यों नहीं होता? एक बार जो कर्म होता है उसको दुर्घटना कहते हैं, जो बार बार होता है उसे संशय कहते हैं। गांव में कहीं चोरी हो जाती है, अगर एक बार चोर पकड़ा जाएगा तो दूसरी बार में उसी के ऊपर शंका जाती है लोगों शंका को। जाती है कि नहीं जाती? जाएगा महाराज गलत बात है ये। अगर एक बार अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो दुर्घटना कहलाती उसे है, भूल संशय कहते नहीं हैं। कहलाती। यदि एक बार हो जाए उसे चूक कहते हैं। हाँ। यदि जानबूझ के किया जाए तो वो अपराध होता है। हाँ। लेकिन महाराज ये कईयों बार ऐसा कर चुके हैं। कितने बार किया है? ये तो केवल एक ही बार एक किया है। बार नहीं। अब देखिए, ये बात आप सबको समझाइए।
इसके पहले यही तो है। क्या हुआ है? हाँ। यही तो है। ये जड़ को चैतन्य करते हैं महाराज। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जब चर्चा होती है तब उस बात का सारांश निकलता है। तभी तो बोले ये जड़ को चैतन्य करते हैं, तो क्या केवल पत्थर को ही इन्होंने चैतन्य किया है? पत्थर था जड़। इसके पहले जब ये मिथिला में गए तो देत चाप आप ही चल गए। चाप देना चाहे, चाप क्या है? जड़ है, लेकिन अपने आप से वो चला गया। तो उसको चैतन्य किया कि नहीं? जो अपने मन से चले वो चैतन्य होता है कि नहीं होता? तो इन्होंने क्या किया? एक वहां जड़ को चैतन्य कर दिया, एक यहाँ जड़ को चैतन्य कर दिया। अब क्या चाहते हो? हमें चैतन्य करना। अच्छा, क्या धनुष क्या था? क्या जड़ था? जड़ था। आपका धनुष क्या है? अच्छा, ये जड़ है। बिल्कुल जड़ है। क्या उसमें प्राण नहीं थे? किसमें? जिसमें प्राण होते हैं वो जड़ होता है या चेतन होता है? महाराज उस धनुष में प्राण नहीं थे। किस धनुष की बात कर रहे हैं? ऐसे नहीं थे। नहीं थे। वो किनकी अस्थियों से बना था? नहीं। वो किनकी अस्थियों से बना था? वो जड़ था या चेतन था? वो भगवान शंकर का धनुष अजगो। अजगो किनका था? उसमें प्राण स्थित थे, वो टूट किनके गए थे? उसके बाद की समस्या अब आप समझ नहीं पा अरे रहे हैं। अरे जब चढ़ा तब कब चढ़ा? अरे वो बात नहीं है, आप वहां तक नहीं पहुंच रहे अरे हैं। नहीं, देखिए, टूटने के पहले देखिए, हाथ महाराज- में चढ़ा ना, टूटने के पहले नहीं चढ़ा। उस धनुष की बात नहीं है, आप केवल नहीं जी समझ के कहने का मतलब है कि जब परशुराम जी ने ये- राम जी को धनुष दिया तो देत चाप आपू ही चल गए। वो जड़ था, अपने मन से चला गया। और देखिए तीसरा, ये सारंगी दूसरा- की बात है। ये तीसरा है। अब मैं तीसरा भी बता रहा हूं। जब परशुराम जी ने स्वयं आप भी वहीं थे, परश का प्रहार किया महाराज, ठीक? तो हृदय में क्रोध था, लेकिन उनका हाथ बढ़ नहीं रहा था। किनकी कृपा से? केवल इनकी कृपा से। और देखिए, बहाय न हाथ दहाय रिस छाती। अब देखिए वो चैतन्य है परशुराम जी, लेकिन उनको जड़ कर दिया। बहाय न हाथ दहाय रिस, क्रोध तो है लेकिन चल नहीं रहा। भाग कुठार कुंठित नृप खाती। अब इनको समझाओ। अब जब इतना सब आप हैं श्री सिद्ध गोपाल यादव जी, आपकी ओर से राम जी को जड़ कर दिया, इतना कर दिया। ये केवल किसका प्रभाव? केवल राम जी का प्रभाव। मतलब तो आप राम जी के प्रभाव को जानते हैं, बिल्कुल जानते और हैं। राम जी कह रहे हैं कि आपकी नौका को कुछ नहीं होगा, तो फिर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, आप इनकी बात मान गए थे अयोध्या में कौन सी बात को? कि आप मन न जाए? बिल्कुल माने, क्योंकि ये हमारा धर्म है। तो हमारा क्या धर्म है? कौन सा धर्म है आपका? सबते सेवक धर्म कठोरा महाराज, हम सेवक हैं। आपका धर्म क्या है? सेवा करना। सेवा करना। सेवक का धर्म क्या होता है? गंगा किस पार से उस पार करना, ये तुम्हारा धर्म है। सेवा केवल नाव से नहीं महाराज, आपकी और कौन सी सेवा है? उसको सेवा नहीं अगर कहते। सेवक का धर्म होता तो आप निषाद राज के पास में आते। आज एक रात्रि सुनिए, एक रात्रि हम लोगों ने निषाद राज के यहाँ पर विश्राम किया। आप सेवक थे, सेवक का धर्म निभाना था, तो आप वहाँ पर आते। आप क्यों नहीं आए? तब सेवक का धर्म कहा गया था। हेलो, ये सेवक का धर्म नहीं है। सरकार थोड़ा रुकिए, रामानंद जी को सुनिए। हेलो भाई लला सिंगारी जी, जहाँ हो मेकअप रूम के पास पहुँच जाए, हमारे आचार्य जी से मिल लें। लल्ला सिंगारी जी ध्यान दें और लीजिए, सुन रहे हैं बड़ा सुंदर संवाद। हाँ, ये दोनों एक ही गांव के हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? वहां सेवा करने जाते? अगर आप अपनी सेवा बता रहे हैं कि सेवक का धर्म होता है सेवा करना, अगर आप अपनी सेवा धर्म निभाना चाहते थे तो आपको वहां पर आना चाहिए था। आप अपनी सेवा धर्म निभाते, तब तो आप नहीं आए। आपका केवल एक ही कर्म है जिसमें आपने अपने जीवन में इसके सिवाय और कोई कर्म नहीं किया। आपका केवल कर्म यही था कि अतिथियों को गंगा के इस पार से उस पार करना, उस पार से इस पार करना। इसके उपरांत अपने जीवन में और कुछ नहीं किया। वही तुम्हारा कर्म है और वही सबसे बड़ा तुम्हारा धर्म है। अच्छा, आप अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन कर आप रहे हैं। धर्म किसको मानते हैं? सेवा किसको मानते हैं? देखो, धर्म कई प्रकार के होते हैं। आप सेवक- एक सेवक धर्म होता है, स्वामी धर्म होता है, पति धर्म होता है, पत्नी धर्म होता है, भाई धर्म होता है। धर्म अनेक प्रकार के होते हैं। व्यक्ति जिसके प्रति समर्पित हो जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। आप कौन सा पत्नी वाला धर्म निभा रहे हैं? भ्रातृत्व धर्म, एक सेवक धर्म। ये मेरे स्वामी का सेवक। आपको श्रृंगवेरपुर में कुछ तकलीफ हुई? कोई चुनी। तो जब वहां तकलीफ नहीं हुई तो हमारी वहां सत्ता आपको कैसे समझ में आई?
आप भाई अपनी हम बात, वहां क्यों जाते? हम गंगा के किनारे हैं महाराज। आपकी धर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हम सेवक हैं, हम अपने धर्म की बात नहीं कर रहे। हम तो अपने धर्म हम की बात अपने कर रहे धर्म में हैं तो हम तो प्रभु के साथ में हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपने धर्म में हैं तो हम तो राम जी के साथ में हैं। अगर आप राम जी के धर्म में हैं, राम जी के सेवक हैं, तो आपको सिंगवेर में निषाद राज के पास आना चाहिए। तो ये आपका धर्म ऐसा है, करिए। या फिर राम जी के प्रति आपका कोई धर्म नहीं है? लो, इसको आपका केवल धर्म है कि नौका से उस पार इसको करना। पकड़ो। क्यों? इसी से तुम ले ये जाओ। हमारा धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है। तुम बहुत बोलते हो। हमारा धर्म केवल ये है, ऐसा नहीं है, देखिए ये हमारा धर्म है और आपका केवल कर्म है। आप प्रेम प्याला ज्यादा पिया है, अरे ये इसीलिए आप। अरे जिसने प्रेम का प्याला ना पिया उसने जीवन में कुछ नहीं किया। अरे आप क्या जाने प्रेम भाई, स्वार्थी आदमी। अरे प्रेम हमने किया है। अरे हमने तो केवल स्वार्थी आदमी सुनो। हाँ। पार हिंदे निज हित पति जानी। जो परमात्मा के प्रति स्वार्थ प्रदान कर दे, हित जो परमात्मा के प्रति स्वार्थ समर्पित कर दे, पार हिंदे निज हित पति जानी। जानी निज हित निज हित। मतलब दूसरे किसी का काम ना बने, देखिए अपना बन जाए। लक्ष्मण जी राम जी के दास हैं, जो इनके भाव है। चूंकि सेवक और दास में अंतर होता और ये है। सेवक स्वतंत्र होता है, दास परतंत्र होता है। देखिए 12 के सेवक जो स्वार्थ बनी का बताया है, तो उन्होंने, हम तो सीधे कहते हैं गुरु पितमात न जाना काहू कहो स्वभाव नाथ पतिया हो। केवट जी बताइए अब क्या करना है इनको अब? लक्ष्मण जी को तुमने क्रोध कर दिया, अब महाराज आंखें दिखा रहे हैं। अब चाहे जिसको पार कर दूं, इनको तो पार ही नहीं करूंगा। और देखिए भाई, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये केवट का धर्म है, नाव चलाना ये धर्म नहीं, ये कर्म है। कर्म है हमारा। ठीक है, ये धर्म नहीं, ये कर्म है। और सेवा करना ये और हमारा। लक्ष्मण जी आप कह रहे हैं कि आप सेवक हैं, तो आप सेवक नहीं है, आप दास हैं, है ना? देखो केवट भैया को सुनो, तो आप इनको पार नहीं करोगे। अरे इनको तो करेंगे नहीं। हमको विश्वास नहीं, कसम खा के कहते हो। आए? हाँ, कसम खा के कहो अरे कसम नहीं भैया, खाई। नहीं, कसम खा के कहो। भैया हम तुम्हारी कसम खाते हैं कि इनको पार नहीं करेंगे। हमारी नहीं, तुम चाहे राम जी की खाओ चाहे दशरथ जी की खाओ। अच्छा, हाँ, तो पद कमल धोई चढ़ाई नाम, नाथ नाभ तिराही चहो, मोहि आन राउर शपथ दशरथ, बात सब साची। बस करो, नहीं बाहर आ जाएंगे। देखो कितनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे हैं महाराज, डरा रहे हो क्या? कह रहे हैं कि जल्दी पार करो, नहीं तो सीधे धौल पहुंच जाओगे एक बाण में। महाराज अब पार नहीं करेंगे। देखें आप भैया भैया कर रहे हैं, यही है नहीं महाराज हो कि देखो पहले ये है छत्री, एक भैया भैया कर रहे हैं, दूसरे धनुष बाण टांगे। शायद मार दिया, हैं? शायद बाण चला दिया। अरे ये कुछ ना कर, जानते तो है कि मार देंगे, फिर कैसे जाएंगे? यहाँ कोई है भी नहीं, और एक को मार देंगे तो महाराज पूरी बिरादरी बगावत में उतर आएगी। अच्छा, फिर कोई नहीं इनको ले जाएगा। और मार भी देंगे तो तुम्हारा तो बन जाएगा। अरे हमारा बन जाएगा महाराज। जब कोई व्यक्ति मर, अब नीचे कर ले, हाथ दर्द करने लगे महाराज। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उससे 4 बातें पूछी जाती हैं। किसने मारा, क्यों मारा, कहाँ मारा, और अपराध क्या था? तो सबसे पहले किसने मारा? लक्ष्मण जी ने। किसके सामने मारा? जानकी जी के सामने, राम जी के सामने। कहाँ मारा? गंगा जी के किनारे। किस अपराध पर मारा? केवल गरीब आदमी था बेचारा, पैर धुलना चाहता था, मार दिया। बढ़िया मुकुट मिलेगा फिर आपको। हाँ, बढ़िया प्रशंसा होगी तुम्हारी। बढ़ती है। पैर छूने, उन्हीं पैरों के चक्कर में यहाँ घूम रहे हो। नहीं, पैर छूने में तुम्हें मैंने मारने की सौगंध खाई है। काहे में खाई? अभी तक तुम पैर धुलने की चर्चा कर रहे थे, तब तक नहीं। हमने धनुष बाण उठाया। काहे के वजह से उठाया फिर? अगर धनुष बाण उठाना होता तो पहले उठा देते। धनुष बाण तब देखो उठाया कितना है झूठ बोलता है। जब इनके पिताजी की सौगंध खाई आपने। तो महाराज हमने पिताश्री की सौगंध गलत खाई क्या? क्यों खाई? ना, इस संसार में दशरथ प्रतिज्ञा एक अपने आप में प्रतिष्ठा है, एक पद है। इस संसार में लोग कहते हैं कि हम अपनी बात की दशरथ प्रतिज्ञा करते हैं कि अपनी बात से अटल नहीं होंगे। तो हमने एक साक्षी रूप में उनकी आन, उनकी सौगंध ली है कि यदि हम आपसे उतराई नहीं चाहिए महाराज, फिर आप है बाबा, आंखें आंखें ना दिखाओ। अब ब्याह से हमारी बात सुनो। अरे बापन की बात का मानिए। देखिए हम ज्यादा विश्वास नहीं करते महाराज, क्योंकि देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। रख दिया। अरे बापन की बात का मानिए, बापन ने करी मन मानी। बापन की बात का
नैया ले आओ तुम गंगा के पार हमें कर दो, नैया ले आओ तुम गंगा के पार हमें कर दो, नैया ले आओ तुम। और देखिए महाराज, हम बातों पर ज्यादा विश्वास क्यों नहीं करते? संतों को मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे उतराई नहीं लेते, लेकिन जब बात बातों की हो महाराज तो बड़ा सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि बाबा हरिश्चंद्र ग्रही आए, ये बाबा बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं, वो आप भी बाबा है महाराज। बाबा हरिश्चंद्र ग्रही आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए, उनसे ऐसे 60 भार सोना के कारण, 60 भार सोना के कारण भरो डूब घर पानी। केवल एक बाबा पहुंचे थे, राजा से भिखारी कर दिए, और हम तो पहले से भिखारी हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। 60 भार सोना के कारण भरो डूब घर पानी, पापन की बात कमान ले, बाबन ने करी बनवानी, बाबन की बात कमान ले, बाबन ने करी बनवानी। और महाराज, एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई, कि पैर धुला लो, ऐसा लगता है कि हमने आपसे मणियां मांग ली हो, राजपाट मांग लिया हो। बताओ कितने कंजूस हैं आप। जो व्यक्ति पैर नहीं धुला सकता वो क्या दे सकता है? बताओ। एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई, बार बार हमसे बनत नहीं, बनत नहीं, जेरा हमारी सुनत नहीं। एक बेर कह दई सो चर्चा है। दूसरे बाबा, बाबा मोरा ध्वज भिंगी आए, एक राजा हुए मोरा ध्वज, बाबा मोरा ध्वज भिंगी आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। राजा मोरा ध्वज की एक ही संतान थी, केवल एक पुत्र था, और जो महात्मा गए उनके साथ में एक शेर था। महात्मा ने शर्त रखी कि राजा और रानी अपने पुत्र को काटे और अपने पुत्र का मांस हमारे शेर को खिलाएं, तब हम तुमसे प्रसन्न होंगे। और उसमें एक शर्त रखी। शर्त क्या थी? बाबा मोरा ध्वज भिंगी आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। राजा रानी सुत का चीरे, राजा रानी सुत का चीरे, नैनन बहे ना पानी। बोले रोना नहीं है, पुत्र काटो और रोना नहीं है। राजा रानी सुत का चीरे, बहे ना नैनन पानी, बाबन की बात कमानी, बाबन मोरे बाबा जी, बाबा जी रे हो की बाबा जी, मोरे बाबा जी, मोरे बाबा जी, बाबा जी रे हो की बाबा जी। उन्हें पार कर दो, उन्हें पार कर दो, हमें पार कर
भगवान का एक नाम है कौतुकी कराला। कौतुकी कराला माने होता है खेल करने वाले भगवान। अपने भक्तों के साथ में समय समय पर खेल करते रहते हैं। आज केवट के साथ में खेल कर दिया। भगवान बेचारे मुस्कुराए, केवट का प्रेम देख करके और आदेश दिया, कृपा सिंधु बोले मुस्काए। देखो महाराज कितनी तेज पवन चल रही है।